Students, today's topic is exercise 8.4 NCERT. Question number 5. These are the questions related to the proofs. And in this question number 5, that is very important for CBSE board purpose. I want to explain one thing before I start question solving. That either you solve LHS to get answers RHS, or you solve RHS to get answers LHS, or you can solve both the terms together, LHS and RHS together, and LHS will be equals to RHS, then it will be your answers. यानी आप LHS सोल्व करें तो RHS आ जाना चाहिए, RHS को सोल्व करें तो LHS का आंसर आ जाना चाहिए, या फिर आप LHS और RHS को एक साथ सोल्व करें तो दोनों का LHS इक्वल टू RHS इक्वल हो जाना चाहिए. आप कैसे भी एक तरीके से कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, watch and decide that what to do. What are the possible steps? Number 1, someone wants to say that open the algebraic identity a minus b ka whole square, but someone wants to say that do not open the algebraic identity. Instead of it, convert this LHS in sin and cos term. Why? Just because the RHS we require is in the term of cos. In this condition, if we convert LHS into sin cos term, then it will be easier to solve. Okay, let's start now. First of all, I am taking here LHS and I want to convert this LHS in sin and cos term. What is the formula of cosec theta in term of sin theta? Cosec theta equals to 1 upon sin theta minus cot theta equals to cos theta upon sin theta and whole square. And आपको आंसर लाना है 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. First step complete. Now again look at the sum and decide that what to do. मुझे यहाँ दो फ्रैक्शंस नजर आ रही है और उनमें सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन करने से के लिए मुझे एलसीएम लेना होता है. So I am taking LCM here. Sin theta to sin theta cancel out, then remainder 1 is here. Sin theta to sin theta cancel out, then remainder 1 minus cos theta. Now, अब इस जगह ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में जाने वाला है. यहां से स्टूडेंट रॉन्ग करने वाले होते हैं. क्या रॉन्ग करने वाले होते हैं? ध्यान से सुनिए. यही एक एक्सपीरियंस की बात होती है कि टीचर को पहले पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कहां रॉन्ग करने वाला है. देखिए मैं बताता हूं यहां क्यों रॉन्ग करेगा. एक स्टूडेंट कहता है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोल दीजिए. देखो डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं होने वाला है. डिनोमिनेटर में तो आप एज इट इज रहने वाले हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा. बट न्यूमरेटर में स्टूडेंट रॉन्ग करेंगे. एक स्टूडेंट का माइंड कहता है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोल दीजिए, जबकि दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं सर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. पहले ये देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा लाना है और 1 माइनस कोस थीटा तो यहाँ ऑलरेडी है. अगर आप आइडेंटिटी खोल दी तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा. तो फिर क्या करें? तो फिर और कोई टर्म सोचिए. मैंने सोचा कि मैं इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं खोलूंगा, क्योंकि खोलूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि अनदर टर्म सोचता हूं. सोचा मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का मीनिंग ये भी तो होता है 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा. देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर यानी इसका मतलब राइट 2 टाइम्स 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 माइनस कोस थीटा. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट चाहिए जो उसके अकॉर्डिंग मैं चलना चाहता हूं. 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा. अब इसको भी कन्वर्ट करना है क्योंकि यहां पर आंसर साइन के टर्म में नहीं है, कोस के टर्म में है. तो साइन स्क्वायर थीटा का ऐसा फॉर्मूला लाओ जो 1 प्लस कोस थीटा देता हो. है क्या फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं चाहूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं. साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ओके, तो क्या बेनिफिट हुआ? अभी नहीं हुआ, अब होने वाला है 1 माइनस कोस थीटा. क्या बेनिफिट होने वाला है? यहां एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी. देखो 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर क्या होता है? आंसर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और न्यूमरेटर you will write as it is. Now cancel out the values and now look at your RHS. 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. It means आपने LHS से क्वेश्चन को स्टार्ट किया and you have reached at RHS. इसका मीनिंग क्या हुआ? LHS equals to RHS. Hence verified. ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 5 सेकेंड, लुक एट द क्वेश्चन LHS एंड डिसाइड दैट व्हाट आर द पॉसिबल स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, बीच में प्लस का साइन है, तो मुझे यहाँ एलसीएम लेना चाहिए। बट अगर पहले मैं ये देखूं कि लाना क्या है, सेक लाना है। सेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कोस होता है, यानी कोस की टर्म में चाहिए, तो साइन कोस तो ये ऑलरेडी है, क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कोस की टर्म में है, तो मेरे लिए तो इजी है। तो फिर तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, बस एलसीएम के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं ना। ओके, ये एलसीएम 1 प्लस साइन ए और कोस ए। चलिए एलसीएम से कैसे सोल्व करते हैं? 1 प्लस साइन ए का इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, देन रिमाइंडर कोस ए इंटू कोस ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। कोस ए का डिवाइड लगाएंगे इस टर्म में, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, रिमाइंडर 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता है। अब यहां स्टूडेंट रॉन्ग करेगा, मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं 90% टाइम देखता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि वो इस जगह रॉन्ग करते हैं। क्या रॉन्ग करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। कोस ए से कोस ए कैंसिल, रिमाइंडर 1 प्लस साइन ए। जब वो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से इंटू करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? उसको लिख देते हैं। देखो वो क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से जब इंटू करते हैं, तो वो जल्दबाजी में लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो फिर सही क्या होगा? सही होगा कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का मतलब होता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो ये होता है 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जबकि बच्चे क्या गलती करते हैं? वो जल्दबाजी में लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए सही करते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब ये राइट है। एक छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में ही रॉन्ग चला जाएगा, तो आगे तो फिर आपका सॉल्यूशन सब खराब ही जाने वाला। ओके, कोस स्क्वायर ए प्लस, इसकी स्टेप को खोल दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। व्हाट आर द पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप? सोचो कि अब क्या किया जा सकता है। आप खुद ट्रिग्नो में खुद को फॉर्मूले जो आपने लर्न किए हैं उसके बेस पे सोचना होता है कि अब मुझे यहाँ क्या पॉसिबल वे नजर आ रहा है। देखो ये कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यानी कि एक यहां से और एक यहां से मुझे फॉर्मूला मिल रहा है। क्या फॉर्मूला मिल रहा है? कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो पहले इनको साथ में लिख देता हूं, इसको साइड में लिख देता हूं, एज इट इज। अब लिखिए, यहाँ एक स्टेप मैंने बढ़ाई है ताकि समझ में अच्छा आ जाए, वरना मैं सीधा इसकी जगह 1 लिख सकता था। आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिख सकता, आप तो लिख सकते हो। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो 2 प्लस, देखो इसका हो गया 1 एंड इसका हो गया 1, तो 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है कोस है। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप? यहां कुछ नजर आ रहा है कि मैं अब क्या सॉल्यूशन करूं, खुद सोचना पड़ेगा। मेरे बोलने से पहले आप सोचिए कि अब इस जगह कोई स्टेप नजर आ रहा है। हाँ मुझे तो आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। मेरे लिखने से पहले अगर आप वीडियो पॉज करके खुद सपोज करेंगे
कि यार मैं सोचता हूं कि अब क्या होगा, तो देखना डेफिनेटली आपका आईक्यू लेवल डेवलप होगा। और आप सिर्फ वीडियो देखकर डिसाइड करेंगे तो फिर इसका मतलब आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, जबकि चलना आपको खुद के अकॉर्डिंग है। देखो ये है 2/cos है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 2/1/cos है। 2 के इंटू में क्या लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया। क्यों? क्योंकि 2 1 2 ही होता है, यानी कि ये कोस है अपॉन में है तो ये 1/cos कहला रहा है। लेकिन 1/cos एक फॉर्मूला होता है, 1/cos इक्वल टू sec, तो ये बन गया sec। अब आप आरएचएस को जाके देखें क्वेश्चन में कि आपका आंसर आरएचएस आ गया या नहीं आया। देखो एलएचएस को स्टार्ट किया, आरएचएस का आंसर यहाँ आ चुका है, क्योंकि पहले मैं कोस में लाया और कोस से सेक में ले गया। अब मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में कई बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, कई बार, और मैं कहता हूं आता ही रहता है, तो भी ये रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, एक तो इसका थर्ड पार्ट, एक 5 पार्ट जो है वो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएचएस को देखिए कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट है सेक और कोसेक। सेक का मतलब होता है 1/cos और कोसेक का मतलब होता है 1/sin। यानी अगर मैं एलएचएस को साइन कोस में कन्वर्ट कर दूं तो मैं उस तक इजीली पहुंच पाऊंगा। यह आपका अप्रोच होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते ही अप्रोच डिसाइड कर लेनी चाहिए कि आखिर किस अप्रोच से मैं आगे बढ़ूं कि मेरे सॉल्यूशन तक मैं पहुंच सकूं। मैंने अप्रोच डिसाइड करी कि मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दूंगा तो शायद मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। क्या ऐसा कर पाऊंगा वो तो सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा, आपको पेन चलाने पर डिपेंड करेगा, थोड़ी सी रफ कॉपी बिगाड़ने पर डिपेंड करेगा। अगर आप बिना रफ कॉपी बिगाड़े मन में ही डिसाइड करें कि यार हो क्यों नहीं रहा, तो वो तो कभी नहीं होगा जिंदगी में। पेन तो आपको चलाना पड़ेगा, रफ कॉपी तो आपको बिगाड़नी पड़ेगी। स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा। ओके, टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और अपॉन में है 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा का मतलब हो गया, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब फिर से सोचिए कि अब क्या स्टेप हो सकता है। एक स्टेप तो आपने देख ली कि ये हो सकता है, लेकिन अब क्या हो सकता है वो आप डिसाइड कीजिए मेरे बोलने से पहले। मैं बताता हूं कि देखो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहने वाला है, बट यहां फ्रैक्शंस है, वन फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन, तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए यहां पर एलसीएम। तो एलसीएम से सोल्व करोगे तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये मैंने एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर दिया। एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आया था साइन थीटा, सोल्व कर दिया। यहां से हटाइए इसको, ये इस लाइन के सीध में यहां लगाइए, प्लस यहां पे भी वही सेम स्टेप कर दीजिए, cos theta upon sin theta, the first fraction will be same but the second fraction, इसका एलसीएम से सॉल्यूशन कर दीजिए। आप चाहें तो इसको रफ में उठा के रख दीजिए ऐसे। देखो मैं बताता हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ साइड में रख देंगे। क्या है ये है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ रफ में लिख लीजिए और रफ में लिखकर देखो ये कोस थीटा एलसीएम आ गया। अब कोस थीटा इंटू 1 कितना होता है, कोस थीटा होता है। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बच गया कौन, साइन थीटा। अब ये आपका आंसर हो गया, इसको ले जाके आप वहां रख दीजिए। ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपसे अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा स्टेप तो आप यहाँ रफ में इधर काम कर लीजिएगा, एक थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन बना करके। ओके नाउ ये फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, डबल फ्रैक्शन है तो आपको रेसिप्रोकल करके सिंगल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी द सेम और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे आप। एक तो हो गया। अब इसमें भी आ जाइए, फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी सेम, इस सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो न्यूमरेटर में लिखा है वो डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आएगा। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से आपको अच्छे से समझकर इसकी दो दो तीन तीन बार रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार में आपको नहीं होता है तो आप इसको रिटर्न प्रैक्टिस करें। अब क्या पॉसिबल स्टेप है, एक बार
अच्छे से इस पे गौर करें और गौर करके फिर डिसाइड करें कि आखिर अब क्या पॉसिबल स्टेप हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या पॉसिबल स्टेप है। देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कर देना चाहिए। कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब यहां देखें, इसको तो मैंने लिख दिया। यहां देखें कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अपॉन को ध्यान से देखिएगा कि देखो इधर वाले में तो था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें था कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इस वाले में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं, इसमें से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं, तो माइनस का साइन कॉमन लेने का मतलब क्या होगा कि वो जो यहां से माइनस निकलेगा वो इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं इस वाले कोस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूं। माइनस का साइन कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, निकाल दिया, उसको यहां लाके लगा दो, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां क्या बचा, देखो साइन थीटा तो एज इट इज है, बट इसका चेंज हो गया क्योंकि आपने इसमें से माइनस कॉमन निकाला है। अगर आपने इसमें से माइनस कॉमन निकाला है तो इसका मतलब हो गया कि जो प्लस का दिख रहा है वो तो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का बन रखा है वो प्लस का बन जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि अब ये तो हो गया प्लस का, ओके, प्लस का, ठीक है, और ये हो गया माइनस का। देखो ये तो प्लस में आ गया आगे की ओर, ये माइनस में चला गया पीछे की ओर। ऐसा क्यों किया, आखिर बेनिफिट क्या मिला, मैं बताता हूं क्या बेनिफिट मिला। देखो इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना दिया मैंने और इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना दिया, सेम टू सेम बना दिया, जिसकी वजह से एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। कैसे बनाया, इसमें से माइनस कॉमन लेकर बनाया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये स्टेप। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस, ओके, लेना तो एलसीएम था लेकिन मैंने एक स्टेप ज्यादा लिख दी, कोई बात नहीं, अब लिख दी तो रिपीट कर ही देता हूँ, जगह खराब होगी तो हो गई। करना तो मुझे एलसीएम था बट याद नहीं रहा तो मैं आगे बढ़ गया, ओके नो प्रॉब्लम। अब ले लेता हूँ, ये मैंने एलसीएम लिया, कोस थीटा एलसीएम आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, और साथ में ये ब्रैकेट एलसीएम आ रहा है। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम ले लेते हैं, अब सोल्व करें, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा अकेला sin थीटा। देखो इस टर्म का डिनोमिनेटर का डिवाइड इसमें लगा रहे हैं, तो डिवाइड लगाने से ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, sin थीटा। sin थीटा को इससे इंटू करोगे तो आंसर हो जाएगा sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का आंसर होता है sin क्यूब थीटा। साइन के स्क्वायर यहाँ है और एक यहाँ है तो तीन हो गए, साइन थीटा भी कैंसिल आउट, ये ब्रैकेट भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर बच गया कोस थीटा। कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से इंटू करोगे तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। इस कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से इंटू करोगे तो कोस क्यूब थीटा। अब क्या स्टेप हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि देखो साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब जो कि एक आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं यहां लिख के दिखाता हूं कि आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका आंसर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी न्यूमरेटर में काम कर रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह साइन थीटा, बी क्यूब यानी बी की जगह कोस थीटा। देखो ए की जगह क्या काम आ रहा है यहाँ, साइन थीटा, बी की जगह क्या काम आ रहा है यहाँ, कोस थीटा काम आ रहा है, ये बन रहा है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि इसका आइडेंटिटी कन्वर्जन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ यूज करके बताता हूं। मैं उस पेज पे चला जाता हूं ताकि जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, ओके। आइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां लिखता हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी, इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस। अब ये वाला ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस ए बी, पहले इसको लिख देता हूं बी स्क्वायर को, चाहे कैसे भी लिख दो, ए बी, ए बी का मतलब है साइन थीटा इंटू कोस थीटा,
प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन में सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ। आप कहेंगे ये क्वेश्चन काफी लेंदी है। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा लेंदी है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन, और बोर्ड में आने वाला है, मैक्सिमम टाइम आया है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस भी अच्छी चाहिए। अब क्या बेनिफिट मिला, ये कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला मिलके 1 बना रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अपॉन में कौन बचा, कोस थीटा साइन थीटा। अब एक बार ये तो देखो कि आपको लाना क्या था, आपको लाना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सेक और कोसेक में जाना था आपका क्वेश्चन। देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो, न्यूमरेटर में तो बाइनोमियल टर्म है, जबकि डिनोमिनेटर में सिर्फ मोनोमियल टर्म है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स। प्लस माइनस जब आ जाता है तो टर्म्स बदल जाती है, एक टर्म 2 टर्म, है ना, 1 टर्म 2 टर्म। ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस मोनोमियल वाली डिनोमिनेटर का डिवाइड लगाना होता है। 1 के अपॉन में भी इसको लिखना है 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा के भी अपॉन में ही आएगा। ऐसा करने से ये 1 बार कट गए और यहां क्या बचा, 1 अपॉन कोस थीटा। देखो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। 1 के अपॉन कोस भी है, 1 के अपॉन साइन भी है। 1 अपॉन कोस का मतलब होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा। और इधर सब कट गए तो जीरो नहीं हो गया। कई बच्चे इसको क्या कहते हैं, सब कट गए, हो गया खत्म, क्वेश्चन नहीं हो गया, वो तो फिर क्वेश्चन नहीं, मार्क्स से खत्म हो जाएंगे। यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। इसका मतलब यहाँ 1 बचेगा। अब मिला लीजिए, आपका आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। आप चाहें तो इसको आगे लिख दे, 1 प्लस जो कि RHS आ गया है। Therefore LHS equals to RHS, hence verified। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा लोग कहते हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि वुमन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए वुमन ऑल्सो परफेक्ट। ओके, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट वाला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट। मैंने कहा था LHS को सोल्व करके आप RHS ला सकते हैं, या फिर आप RHS को सोल्व करके LHS ला सकते हैं, या फिर आप दोनों को कंटिन्यू सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों को कंटिन्यू सोल्व करने से ज्यादा इजीली क्वेश्चन हो रहा है, इस वजह से मैं दोनों को कंटिन्यू सोल्व करके दिखाता हूं। देखिए 1 प्लस सेक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला कन्वर्जन करता हूं तो 1 प्लस सेक, सेक का नहीं, सेक के फॉर्मूले में 1 अपॉन कोस रखें, सेक के फॉर्मूले में 1 अपॉन कोस रखें तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इजी तो क्या हो रहा है कि देखो ये मोनोमियल है ना, और ये बाइनोमियल है, तो 1 के अपॉन में सेक लिख देता हूं। ठीक है, वैसे तो सभी तरीके से हो रहा है, बट मैं ये कर देता हूं 1 अपॉन सेक, डिवाइड लगा दीजिए, सेक अपॉन सेक। इसको साथ के साथ सोल्व कर सकते हो चाहो तो, और नहीं तो फिर नीचे अलग से भी कर सकते हो। अगर किसी की अच्छी प्रैक्टिस है तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और नहीं सर लाइनें लेंदी हो जाती है तो आप अकेले LHS को पहले सोल्व कर दो, फिर RHS लगा के RHS को सोल्व कर दो। आपकी इच्छा हो जैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं साथ के साथ कर देता हूं। ठीक है, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक का मतलब कितना हो गया यहाँ पर आपके पास, कोस ए। 1 अपॉन सेक का फॉर्मूला कोस ए, प्लस सेक अपॉन सेक 1। ये तो क्वेश्चन ही यहाँ पर एंड ही हो गया। चलो RHS को लेके आ जाते हैं। RHS क्या कह रहा है, चाहो तो यहाँ नीचे RHS लगा के सोल्व कर दो, नहीं तो इसके साथ भी करना चाहो तो कर दो। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, जगह पर डिपेंड करेगा। किसी को लगता नहीं सर लंबी लाइन होने से तो डर लगता है, तो उस डर को रोकने का एक उपाय है कि आप यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, ये लीजिए, यहाँ कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप वहीं पे करेंगे, आपका जैसा मन करे आप सोल्व कर लीजिए। चलिए मैं इस RHS को नीचे सोल्व करके दिखा देता हूँ। लाइनें लेंदी होने से कई बच्चों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कैसे हो गया। आइए यहां RHS को नीचे सोल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस है। अब मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है 1 प्लस कोस है, क्योंकि जो LHS में से आंसर आया वही मुझे RHS में से लाना है। दोनों को साथ सोल्व कर रहा हूँ, LHS को भी सोल्व कर रहा हूँ, RHS को भी सोल्व कर रहा हूँ, फिर इक्वल टू ला रहा हूँ। आइए 1 प्लस कोस से लाने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और ये एज इट इज 1 माइनस कोस है। 1 माइनस कोस स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर क्या होता है,
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और अपॉन में एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए कि कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है और आपके पास आंसर आ रहा है 1 प्लस कोस है। अब ध्यान से गौर से अगर आप देखें तो देखो यहां से भी 1 प्लस कोस आया, यहां से 1 प्लस कोस आया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों इक्वल हो गए, तो हैंस वेरीफाइड। कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया? ओके, हो गया तो अच्छी बात है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ठीक है? ओके, स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द RHS। आपको कोसेक चाहिए, कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन बनाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन साइन करना पड़ेगा। कोट का मतलब है कि कोस अपॉन साइन होता है, तो यहां तो कोस है, अपॉन साइन नहीं है, तो अपॉन साइन भी करना पड़ेगा। मैं इस पूरी टर्म के अंदर डिवाइड बाय साइन ए कर रहा हूं, इस पूरी टर्म को डिवाइड बाय साइन क्यों कर रहा हूं? देखो, इसको साइन ए डिवाइड बाय करूंगा तो कोस अपॉन साइन यानी कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको जब मैं साइन का डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन साइन यानी कि कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। करिए, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये आपकी एक टर्म कंप्लीट। फिर से सोचिए कि अब क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये क्योंकि यहाँ फ्रैक्शंस है, तो यहाँ फ्रैक्शंस का सॉल्यूशन करने के लिए मुझे एलसीएम को यूज करना पड़ेगा, तो इस वाले में मुझे एलसीएम लेना चाहिए, ठीक है? न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पर मेरे पास साइन ए एलसीएम में आ गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो आंसर है कोस ए, साइन ए कैंसिल तो आंसर है साइन ए, और साइन ए कैंसिल है तो 1। नहीं, मुझे एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि एलसीएम लेने से तो वापस क्या होगा, वो सेम ही टर्म बन जाएगी। मेरा मकसद तो कोट में और कोसेक में कन्वर्ट करना था। चलिए, तो फिर कोट और कोसेक में कन्वर्ट करते हैं ना। अपन ने डिवाइड लगाया क्यों था? लगाया तो इसलिए था ताकि कोट और कोसेक बना सके, तो बना दीजिए। कोस अपॉन साइन यानी कि कोट है, ओके, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन यानी कोसेक है। चलिए, यही तो मकसद था हमारा, कोट और कोसेक बनाना। ये क्या बन गया, कोट है प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन यानी कि कोसेक है। यही हमारा टारगेट था कि हम किस तरीके से इसको कोट और कोसेक में कन्वर्ट करें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं कि देखिए, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए और -1 अपॉन एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। मैंने इस 1 को साइड में रखा है क्योंकि मैं इसकी वैल्यू लाने वाला हूं, है ना। कोट ए प्लस कोसेक एज इट इज रखने वाला हूं, बट इस 1 की जगह मैं रिप्लेसमेंट वैल्यू लेके आने वाला हूं। कौन सी रिप्लेसमेंट वैल्यू? मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे कि ये नीचे का डिनोमिनेटर कट सके। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे भी यहाँ डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करवाना कंपलसरी हो गया है। अब डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ, ठीक है। आइए कि डिनोमिनेटर को कैसे कैंसिल आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 की जगह एक आइडेंटिटी रिप्लेस करने वाला हूं, ठीक है। ये कैमरे से बाहर हो गया हो तो मैं सही कर लेता हूं। यहां रिप्लेसमेंट वैल्यू रखने वाला हूं, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इस 1 की जगह मैं लिखने वाला हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया? अरे, आपने अगर फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं तो फॉर्मूलों के अंदर बिल्कुल क्लियर कट एक आइडेंटिटी लिखी हुई है। कौन सी वाली? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी होती है। इसको ट्रांसपोज करो
तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आइए, कोट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज, बट इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और अपॉन में एज इट इज अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब ये पॉसिबिलिटी है, देखो पहली बात इस 1 की जगह मैंने रिप्लेसमेंट के लिए ये आइडेंटिटी को यूज किया, बट ये खुद एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी माइनस बी। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो इसको मैं कॉमन निकाल दूंगा। अगली स्टेप में यहां कर देता हूं इस तरफ, ठीक है। अगले स्टेप के लिए अपन उस पेज का यूज कर लेते हैं, ओके। कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया, कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन निकाल दो, ये कॉमन गया। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड लगाना, ठीक है, तो डिवाइड लगा दीजिए। कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, कॉमन का मतलब डिवाइड लगा दो, तो इसका डिवाइड लगाओ यहां पर, तो 1 ये कॉमन गया, यानी कि 1। इस वाले में से क्या रिमाइंडर बचा, ये तो बाहर कॉमन में निकल गया, तो ये वाला बच गया, ठीक है। क्या क्या बच गया, और अपॉन के अंदर आपके पास एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज, और इस ब्रैकेट में क्या क्या बच गया, 1 माइनस, माइनस को खोलेगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, और अपॉन में आपके पास है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यानी ये पूरा ब्रैकेट सेम है, पूरा ब्रैकेट सेम है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए। कोट ए प्लस कोसेक ए आपके पास रिमाइंडर बच गया, और आप ध्यान से देखेंगे तो वही आपका आंसर है, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी कि आरएचएस हम लेकर आ गए। स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था एलएचएस इक्वल टू एलएचएस से किया, आरएचएस आ गया, और ये यहां के बाद जो स्टेप है वो यहां इस तरफ जा रही है, देखो यहां नहीं, ठीक है, यहां से स्टेप आपकी डायरेक्ट जो है वो इधर जाएगी यहां, ठीक है, और फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन के 5th पार्ट तक ही सोल्व करने वाला हूं। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 5 के 5th पार्ट तक का ही रहेगा, और 5th पार्ट के बाद के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी है ये सारे 5th पार्ट के बाद के 6, 7, 8, 9, 10 वो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो पार्ट चेंज करने वाला हूं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट के अलग वीडियो में बनाएंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thanks a lot again.